सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि आप मार्केट में कोई भी इंडिकेटर लगाए बिना कैसे आप मार्केट में पैसा बनाओगे। जो आपने लॉस किया है कैसे उसको कवर करोगे, कैसे आप मार्केट में डायरेक्शन का पता करोगे कि आपको पहले ही पता लग जाए कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है। कैसे किसी भी इंडिकेटर का बिना इस्तेमाल किए आप मार्केट में बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाओगे। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैंने दी है। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है सारी चीजों को। और लास्ट में कुछ ऐसी चीजें मैंने वीडियो में बता रखी हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जल्दी से समझते हैं कि वो स्ट्रेटेजी है क्या। गाइस, आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन आई थिंक विजिबल हो रही होगी और मेरा ये माउस कर्सर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक लगा रखा है। आप चाहें तो किसी का भी चार्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा यहाँ पर जो मतलब कि मार्केट में मैं अगर बात करूं सीधी चीजों की, कि जो मार्केट में आप लॉस करते हैं। लॉस देखो, लॉस मार्केट में क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मार्केट में क्या है कि डायरेक्शन का नहीं पता होता कि मार्केट जाने वाला असल में है किधर। हमें डायरेक्शन का फंडा नहीं पता होता, इसलिए हम लॉस कर जाते हैं। अगर हम ऊपर का ट्रेड लेते हैं तो मार्केट क्या करता है, नीचे चला जाता है। अब हम नीचे का ट्रेड लेते हैं तो मार्केट क्या करता है, उसको रिवर्स करता है और सीधा ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये दो चीजें अक्सर हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। और जो नए लोग आते हैं, जो बिल्कुल नया आज ही मार्केट में एंटर किया है, उसको सबसे ज्यादा पंगा यही होता है। और वो सोचता है कि मार्केट सिर्फ मेरे एसएल लेने के लिए यहाँ पर मेरा एसएल हिट करके ऊपर निकल गया। तो इसमें इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो मैं बात करूंगा कि आप डायरेक्शन मार्केट में कैसे पकड़ सकते हो। कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो आप ऊपर की डायरेक्शन आपको पता चल जाए। अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो मार्केट में आपको नीचे की डायरेक्शन पता चल जाए। क्योंकि नॉर्मली सभी को यहाँ पर मालूम होगा मार्केट में दो ही डायरेक्शन काम करती हैं। एक होती है जो हमारी अपसाइड अपसाइड और दूसरी होती है डायरेक्शन हमारी डाउन साइड। दो ही डायरेक्शन मार्केट में काम करती है। अगर आपने ये डायरेक्शन मार्केट में पकड़ ली इजिली, अगर आप मार्केट में इसको पकड़ने में सक्षम रहे तो आप पैसा बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर मैं आपको ये कोर्स अगर फ्री में दे रहा हूँ, ये सारी चीजें अगर मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो मैं आपको आपसे भी कुछ चाहूंगा। अगर मैं इसके लिए कोई पेड सर्विस अवेलेबल नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपसे कुछ चाहूंगा कि आप यहाँ पर क्या करें। अगर आप तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई जो लर्निंग्स हैं वो मिलती रहे इसी चैनल पर। ठीक है, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। क्योंकि आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग दोनों के लिए ही एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक लगा लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है उसको यहाँ पर 15 मिनट पर शिफ्ट कर देना है। मैं यहाँ पर आपको कोई इंडिकेटर बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कुछ भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर, जैसे कि इंडिकेटर की भाई ईएमए पे बाय कर लो या ईएमए पे सेल कर दो, मैं ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ जो कि मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है। ऐसा मैं कुछ आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपको बिल्कुल सिंपल चीज आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल चीज से आप कैसे पैसा बनाओगे, कैंडल स्टिक से आप कैसे पैसा बनाओगे। कोई स्ट्रेटेजी कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, सिर्फ कैंडल स्टिक से आप कैसे पैसा बनाओगे। और पूरे दिन आपको मार्केट में ना बैठना पड़े, वो ट्रिगर कैंडल कौन सी होंगी वो भी मैं आपको सब कुछ अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 15 मिनट पर टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना है। आप किसी भी इंडेक्स के चार्ट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक कि आप निफ्टी बैंक को जानते होंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे टाइम फ्रेम में तो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको 15 मिनट लगा लेना है। ठीक है, इंट्राडे में। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शुरू में आ जाके अपने 9:15 पर मार्केट यहाँ पर हमारा ओपन होता है। 9:15 पर मार्केट हमारा ओपन होना, 9:15 पर आपको मार्केट में आकर बैठ जाना है। और बैठ के आपको ट्रेड का इंतजार करना है। आपको कोई भी है ना फुर्ती में बाय सेल नहीं करना है। आपको यहाँ पर ट्रेड का पेशेंस रख के ट्रेड करना है। ठीक है, आप कब तक बैठेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो चलिए मैं लाइव एग्जांपल लेता हूँ। आपको सबसे पहले 9:15 की जो कैंडल है हमारी, जो कि हमारी आपको पता होगा कि 9:30 तक बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हमारी पहली कैंडल 9:30 तक बनेगी। अगर 15 मिनट की कैंडल हम देख रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट की एक कैंडल हो गई। दूसरी कैंडल हमारी 9:30 से बनेगी और 9:45 तक 9:45 तक हमारी दूसरी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो इन दो कैंडल को बनने का आपको वेट करना है। ठीक, आप जैसे ही इन दो कैंडल के बनने का आपको वेट करते हैं, इस कैंडल को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है जो सबसे शुरू बनी है। उसके बाद जो 10 बजे तक तीन कैंडल, आपको शुरू की तीन कैंडल्स देखनी है वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और चलिए लाइव एग्जांपल आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मार्केट भाई कहाँ पे खुला है। 9:15 पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट 9:15 पे
ये कैंडल हमारी 9:15 पे बनी है, ठीक है? मैं अगर आपको मार्क कर दूँ, ये कैंडल हमारी 9:15 पे बनी है। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन को देख रहे हैं कि डायरेक्शन में आप कैसे पैसा बनाओगे, डायरेक्शन का आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो 9:15 की कैंडल तो हमारी ये रही, ठीक है? 9:15 की कैंडल को मैंने आपसे बोला आपको अवॉइड करना है। अब दूसरी कैंडल हमारी बनी जो 9:30 से बनी है और 9:45 तक बनी है, वो ये है, ठीक है? और तीसरी कैंडल हमारी ये बनी है जो 10 बजे तक बनी है। इन 3 कैंडल्स को ही आपको मेन काम है सुबह के टाइम मार्केट में आके और आप सुबह ही पैसा बना के आसानी से निकल जाओगे, ठीक है? अब 3 कैंडल्स मैं यहाँ पर बैक टू बैक एग्ज़ाम्पल भी आपको अभी दिखाऊँगा, ठीक है? तो और 3 कैंडल्स जैसे ही आपको ये दिख गई हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ट्रिगर कैंडल हमारी कौन-सी होंगी कि जो ट्रिगर करेगी हमारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ। अब डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब हमने पहली कैंडल तो हमें इसको देखना ही नहीं है, ठीक है? हमने दूसरी कैंडल का क्या करना है, दूसरी और जो तीसरी कैंडल हमारी बनी है, इन दोनों को हमें देखना है। दूसरी और तीसरी कैंडल में से जो जिसका हाई सबसे ऊपर है, वो हाई हमें मार्क कर लेना है। चाहे अगर तीसरी का हो, चाहे दूसरी का, वो हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। और जो लो है, इन दोनों का लो भी हमें मार्क कर लेना है, सिंपली। ठीक है? जैसे ही हम यहाँ पर लो और हाई हम मार्क करेंगे, अगर मैं इसको सही तरह से मार्क कर दूँ, इसको इरेज़ कर देता हूँ और एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन को लेके मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। कि हाई ये था और लो हमारा ये था। अब मैंने हाई लो यहाँ पर मार्क कर लिए ईज़िली। अब जिधर भी ब्रेकआउट हो, चाहे लो की साइड हो, चाहे मेरा हाई की साइड हो, उधर मैं क्या करूँगा यहाँ पर एंट्री बना लूँगा अपनी रनिंग कैंडल में ही, चाहे मुझे रनिंग मिल रही होगी, मैं रनिंग कैंडल में ही अपनी एंट्री बना लूँगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको डायरेक्शन का फंडा कि अगर यहाँ पर मेरा ब्रेकआउट हो रहा है, लो क्योंकि हाई तो टूटा नहीं, हाई मेरा यहाँ था, हाई तो टूटा नहीं, अब लो टूट गया है। तो लो में अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाता और मैं अगर एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ कि लमसम अगर मैं यहाँ तक भी टारगेट अचीव करता, तो आप देख सकते हो करीबन-करीबन 209 पॉइंट का टारगेट मुझे ईज़िली मिला है, जो कि बहुत होता है एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? अभी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये तो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है? अब हम दूसरा मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, यस। तो अब हम दूसरी जगह चलते हैं। मैं आपको अब इसको हम बैक टेस्ट करते हैं कि क्या ये काम करेगी? क्योंकि मैंने इसको बैक टेस्ट कर रखा है, तो क्या ये काम करेगी या नहीं करेगी? तो हम दूसरा डे देख लेते हैं कि 9:15 पर ये कैंडल हमारी बनी थी और नो अब हमें पहली कैंडल को तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है कि हमें इसको तो अवॉइड करना है, हमें इसको देख के तो ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है? अब हमें दूसरी और तीसरी कैंडल जो है, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो दूसरी और तीसरी कैंडल में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो चलिए बात करते हैं। अब इसका हाई देखो इन दोनों में जो हाई है वो ऊपर ये है, ठीक है? मैं इसको फिर से हॉरिज़ॉन्टल यहाँ पर लेके मार्क कर लेता हूँ। तो हाई ये रहा और दूसरी और तीसरी कैंडल का लो ये रहा। अब आप मुझे बताओ कि किधर की साइड ब्रेकआउट यहाँ पर पॉसिबल हुआ है दूसरी और तीसरी कैंडल में हाई को लेकर के। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हाई की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स कैप्चर करूँगा कि अगर मैं रनिंग कैंडल पर यहाँ पर भी एंट्री बनाता, तो कितने पॉइंट्स मुझे मिले हैं लमसम 488 पॉइंट्स यानी 488 पॉइंट जो कि स्विंग ट्रेडर को मिलते हैं कई हफ्तों में जाके, यहाँ पर आपको 1 दिन में सुबह ही मार्केट में आपको अचीव हो रहे हैं, ठीक है? अब आप देखते हैं, ठीक है? 1 दिन में आपको ये पॉइंट्स अचीव हो रहे हैं, जो एक स्विंग ट्रेडर्स को मिलते हैं। आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें? और अभी तक हमने 2 दिन, सिर्फ़ 2 दिन हमने यहाँ पर चेक किया है और 2 दिन में हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पर हिट होंगे। ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ बैक टेस्ट करके इस स्ट्रैटेजी को दिखा रहा हूँ। पहली कैंडल 9:15 पर हमारी ये बनी 2 अप्रैल को और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी कैंडल का जो हाई है वो हम मार्क कर लेंगे। सेम सीन और तीसरी कैंडल का लो जो दूसरी और तीसरी में से लो होगा उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लिए। अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम किधर की साइड एंट्री बनाएँगे? अप साइड अगर हम एंट्री बनाएँगे आप यहाँ पर देखोगे मैं एक बार ले लेता हूँ कि अप साइड यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाऊँगा तो लमसम ये पॉइंट्स मुझे आराम से मिल जाएँगे। 163 पॉइंट्स मुझे यहाँ पर आसानी से मिल रहे हैं। अभी मैं रिवॉर्ड रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं एक और सेकंड पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैं आपको रिवॉर्ड रेशियो एक्सप्लेन करूँगा कि आपको इसमें कौन-सा रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर कब एंट्री, कब एसएल आपको देना है, कौन-सा रिवॉर्ड रेशियो आपको यूज़ करना है, कैसे आप पैसा बनाओगे वो भी बताऊँगा। पर अभी सिर्फ डायरेक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो 163 पॉइंट आपको मिल गए हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका एसएल हिट हुआ है, पर आपको 163 पॉइंट बहुत होते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है? अब मैं ऐसे ही और भी एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने 3 दिन में चेक किया है, 3 दिन में हम प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। अब हम चौथे दिन चेक करते हैं और चौथे दिन अगर हम चेक करेंगे तो 9:15 पर ये कैंडल बनी है हमारी। फिर 9:30 बजे ये कैंडल बनी है और 9:45 पर ये कैंडल बनी है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर फिर से हम जो हाई है वो मार्क कर लेते हैं और जो लो है वो मार्क कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ब्रेकआउट किधर की साइड मिला है। हमें ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है और मैं यहाँ पर अगर मार्क करूँ कितने पॉइंट्स हमने यहाँ पर कैप्चर करते हैं,
तो ईज़िली यहाँ पर आप देखोगे, मैं इसको 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं एंट्री यहाँ पर बना रहा था तो मुझे ईज़िली यहाँ पर 670 पॉइंट 670 पॉइंट आप मार्क कीजिएगा कि आपको कितने पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हो रहे हैं। कितने बड़े-बड़े फिगर आप कैप्चर कर पाओगे। अगर आप इसको देख के ट्रेड करते हो, अगर आप नए मैं मेरा पर्पज़ क्या है यहाँ पर मैं आपको वो बताता हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि जो नया बंदा भी आज भी आया है, वो भी अपना लॉस कैसे रिकवर करे, उसको कैसे डायरेक्शन का पता चले कि कैसे मार्केट डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे, या हरी और लाल कैंडल को देख के कैसे पता चलेगा कि ऊपर या नीचे जाने वाला है। अभी 4 दिन में हमारा 1 दिन भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अब 5वें दिन की अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि 9:15 पर अगर ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं हाई और लो। ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है? तो हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड कैंडल में यहाँ पर पहले हाई ये था हमारा, ये मार्क कर लेते हैं। लो हमारा ये था, हम ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर मार्क करते हैं कि हम जैसे ही ब्रेकआउट होता है इसको एंट्री प्लान करते हैं यहाँ पर। और एंट्री प्लान करने के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे यहाँ पर करीबन-करीबन कितने पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और फिर मार्क करते हैं, डन। तो ये 140 पॉइंट्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं, पर बहरहाल 140 पॉइंट बहुत होते हैं, पर उसके बाद मुझे एक एसएल भी अपना देखने को मिला है। तो 5 दिन में मुझे 1 एसएल देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं 80% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिटेबल में हूँ, ठीक है? 5 दिन में मुझे 1 एसएल देखने को मिला है और जो कि 140 पॉइंट्स के साथ देखने को मिला है। तो हम अगेन फिर से हम देख लेते हैं 9:15 पे, और 9:30 बजे और 9:45 के कैंडल्स की हम हाई और लो मार्क करते हैं। और अगेन हम देखते हैं, चलिए फिर से हम एक बार मार्क करते हैं। ये है हमारी 9:15 की कैंडल और 9 साढ़े 9 की हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो ये हमारा हाई था, देन और ये हमारा लो था, ठीक है? तो हमारा हाई की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, सीधी-सी बात है। अब हम हाई यहाँ पर अगर मार्क करेंगे तो इस तरह से अगर हम हाई मार्क करते हैं, तो हाई में अगर आप देखोगे तो 645, 600 साढ़े 600 पॉइंट आपको ईज़िली मिले हैं। तो बड़े-बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, ठीक है? अब यहाँ पर एंट्री एसएल की बात मैंने नहीं की, अभी मैंने सिर्फ डायरेक्शन की बात की है कि आप डायरेक्शन को देख के कैसा पैसा बनाओगे, वो चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हैं। आपको समझ में आई होंगी। आपको इसके ऊपर मैं नेक्स्ट पार्ट देने वाला हूँ जिसमें आपको एंट्री, एग्ज़िट, एसएल सब चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, यहाँ पर कमेंट करना है, और आपको अगर मैं इतनी वीडियो मेहनत से बना रहा हूँ तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर शेयर करना है वीडियो को, और जो फ्रेंड आपका रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है, उसको इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी चैनल पर एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू।